दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक घन का डायग्राम बनाते हैं। तो हम एक घन का डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया घन बना दिया हमने। और जो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? ये माना जाता है ए। तो हम जानते हैं कि जो घन होता है वो 6 वर्गों से मिलकर के बना होता है। घन का आकार मतलब होता है जैसे कि पांचा हो गया। पांचा है 6 वर्गों से मिलकर के बना होता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a²। ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एक घन होता है उसमें 6 वर्ग होते हैं। तो उनका क्षेत्रफल, उनका जो मान होगा, क्षेत्रफल होगा, वो भी a² होगा। तो हम क्या करेंगे कि अब जब हमको पता चल गया कि 6 फलक होते हैं, 6 वर्ग होते हैं सभी में, और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a²। तो हम क्या करेंगे कि अतः सभी 6 वर्गों का क्षेत्रफल, सभी 6 वर्गों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a²। क्योंकि 6 वर्ग हैं इसीलिए 6 वर्ग का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? 6a²। हमको यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² है। ये जो 6a² है ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? घन का। तो अतः हम लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² है। अतः सिद्ध होता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब हम दोबारा एक बार देखेंगे कि हमने इसको किस प्रकार से किया। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² है। तो हम जानते हैं कि एक जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, मतलब a का वर्ग। अब एक घन में 6 वर्ग होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? सभी 6 वर्गों का क्षेत्रफल, जब एक का a² तो प्रत्येक का क्या होगा? a² होगा। जब सभी को हम जोड़ देंगे तो 6a² हो जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।